आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करेंगे मार्केट मास्टरी की, यानी साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और सही मायनों में वेल्थ क्रिएशन की। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि रोहित श्रीवास्तव के रियल लाइफ अनुभवों पर आधारित एक मास्टर क्लास है। अक्सर लोग बिना किसी प्लान के मार्केट में आते हैं और अपनी पूंजी गंवा बैठते हैं। लेकिन आज हम उन बारीक रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो किसी भी आम निवेशक को एक स्मार्ट वेल्थ क्रिएटर बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की ट्यूशन फीस की। उसके बाद बिहेवियरल बायस को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे 80/20 पोर्टफोलियो रूल और स्मार्ट पोजीशन साइजिंग क्या होती है। और आखिर में बात करेंगे सीधे इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाने की। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो है भाग 1, मार्केट की ट्यूशन फीस। रोहित के सफर की शुरुआत काफी दिलचस्प रही है। 1992 के उस आईपीओ बूम को याद कीजिए, जब उन्होंने एटीवी प्रोजेक्ट्स के साथ मार्केट में अपना पहला कदम रखा था। उस दौर में आईपीओ मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी। उसके बाद 90s के दशक में उन्होंने दलाल स्ट्रीट जर्नल में बतौर एनालिस्ट काम किया, जहां से मार्केट की असली समझ विकसित हुई। और फिर साल 2001 में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ की दुनिया में एंट्री ली। मतलब मार्केट की एक गहरी समझ रातों रात नहीं आई है, इसके पीछे दशकों का लंबा अनुभव है। जरा सोचिए, दलाल स्ट्रीट जर्नल में एनालिस्ट के तौर पर शुरुआती सैलरी थी सिर्फ 1500 रुपए महीना, और उस वक्त एक आम जूते की कीमत भी करीब 800 रुपए हुआ करती थी। ट्रैवल और पीएफ कटने के बाद हाथ में बचता ही क्या होगा। लेकिन सच कहें तो यही शुरुआती आर्थिक तंगी अक्सर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की आग पैदा करती है। बड़े बड़े मार्केट दिग्गजों के इंटरव्यू करते हुए रोहित को ये बात समझ आ गई थी कि इस तंगी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सही निवेश। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात आती है। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, जब वो मार्केट में कदम रखता है तो उसे नुकसान के रूप में एक दूसरी ट्यूशन फीस चुकानी ही पड़ती है। जी हाँ, बैलेंस शीट पढ़ना या चार्ट्स एनालाइज करना अपनी जगह है, लेकिन जब रियल पैसा दांव पर लगता है ना, तो मार्केट अपना असली रंग दिखाता है। ये वो प्रैक्टिकल सबक हैं जो कोई भी क्लासरूम नहीं सिखा सकता। बस फर्क इतना है कि हम ये तय कर सकते हैं कि मार्केट को ये फीस हजारों में देनी है या फिर लाखों करोड़ों में, लेकिन देनी तो पड़ेगी। और इसी ट्यूशन फीस को चुकाने और गलतियों से सीखने का नतीजा देखिए। 2002 में सही सेटअप फॉलो करने के बाद एक ऐसी विनिंग स्ट्रीक शुरू हुई जो पूरे 13 महीनों तक चली। शुरुआत हुई थी महज 20-25 हजार रुपए से, और वो रकम बढ़कर करीब 20 लाख रुपए तक पहुंच गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी पैसे से शादी का खर्च निकला और एक नए घर की नींव भी रखी गई। जब सही ज्ञान और अनुभव एक साथ मिल जाते हैं तो रिजल्ट्स वाकई चौंकाने वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ट्रेडिंग के बिहेवियरल बायस, यानी उन मानसिक पूर्वाग्रहों को हराना जो अक्सर भारी नुकसान का कारण बनते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस ये एक ऐसा साइंस है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि मार्केट में सब कुछ लॉजिक से चलता है, लेकिन सच तो ये है कि जब स्क्रीन पर लाल हरे रंग में भाव ऊपर नीचे होते हैं तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और भावनाएं हावी हो जाती हैं। डर और लालच फैसले लेने लगते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस हमें यही समझाता है कि इन्वेस्टर्स इतने तरकीन फैसले क्यों लेते हैं। इसे समझे बिना मार्केट में टिके रहना लगभग नामुमकिन है। और इन्हीं मनोवैज्ञानिक जालों में से एक है रीसेंसी बायस, मतलब जो हाल ही में हुआ है हमारा दिमाग उसी को सच मान बैठता है। अगर मार्केट पिछले 4 दिन से गिर रहा है तो लगता है कि अब ये बस गिरता ही रहेगा, या कोई शेयर रॉकेट की तरह भाग रहा है तो लगता है ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। ये बायस किसी भी शेयर की असली वैल्यू देखने ही नहीं देता, और नतीजा बिल्कुल गलत समय पर एंट्री या एग्जिट। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर का भाव 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए हो गया। अब दिमाग में वो 80 रुपए का फिगर एक एंकर की तरह सेट हो जाता है। जब वो शेयर वापस रिकवर करके 100 पे आता है तो इन्वेस्टर तुरंत उसे बेच देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वाव, 80 से 100 हो गया, जल्दी से मुनाफा बुक कर लो। वो इस चक्कर में ये भूल जाता है कि उस शेयर की असली क्षमता शायद 120 या 150 रुपए तक जाने की हो। ये एक टिपिकल मिस्टेक है जहां हाल का प्राइस एक्शन लंबे मुनाफे को खा जाता है। रीसेंसी बायस तो बस शुरुआत है, और भी कई मानसिक जाल हैं। जैसे सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ईगो। अगर कोई अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है तो वो अक्सर मान लेता है कि मार्केट में भी वो हमेशा सही ही होगा। लेकिन मार्केट किसी के ईगो की परवाह नहीं करता।
फिर आती है मेंटल अकाउंटिंग, जहां लोग अलग अलग पैसों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। और सबसे क्लासिक गलती, नुकसान वाले शेयरों को इस उम्मीद में पकड़कर बैठे रहना कि वो रिकवर होंगे, और मुनाफे वाले शेयरों को डर के मारे बहुत जल्दी बेच देना। ये आदतें अच्छे भले पोर्टफोलियो को बर्बाद कर सकती हैं। तो कड़वा सच क्या है? सच ये है कि मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता। अगर 10 ट्रेड लिए गए हैं तो 4 के फेल होने की पूरी पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, आधा स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाता है। यहाँ असली गेम है मेंटल एजिलिटी यानी मानसिक फुर्ती का। ट्रेड गलत हुआ, अपना ईगो साइड में रखिए और तुरंत वहां से बाहर निकलिए। खराब ट्रेड को पकड़कर बैठने से सिर्फ पैसा ही ब्लॉक नहीं होता, बल्कि दिमाग भी ब्लॉक हो जाता है और आगे के अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो इन मानसिक उलझनों से बचें कैसे? इसका जवाब है हमारे सेक्शन 3 में, 80-20 पोर्टफोलियो रूल। आइए इसे समझते हैं। ये 80-20 रूल बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। इसका मतलब है कि कुल पूंजी का 80% हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में एकदम सुरक्षित रखा जाए, और जो बचा हुआ 20% है, सिर्फ उसी से ऑप्शंस या फ्यूचर्स जैसी एक्टिव ट्रेडिंग की जाए। जाहिर है, रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इसे 75-25 या 85-15 भी किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक सख्त नियम होना चाहिए जो हर हाल में अनुशासित रखे। अब सवाल ये है कि ये रूल इतना काम क्यों करता है? देखिए, जब 80% पैसा अच्छे लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगा होता है तो वो एक गजब की मानसिक शांति देता है। ट्रेडिंग में नुकसान के दौर तो आएंगे ही, वो तो पक्का है। लेकिन जब ट्रेडिंग में लॉस हो रहा होता है तब वो 80% वाला पोर्टफोलियो मेंटली टूटने नहीं देता। और मजे की बात यह है कि जब ट्रेडिंग से बड़ा प्रॉफिट हो तो उसे उठाकर वापस उस लॉन्ग टर्म वाले बकेट में डाल दिया जाए। इससे एक ही झटके में पूरी कैपिटल साफ होने का रिस्क एकदम खत्म हो जाता है। अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं, बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, स्मार्ट पोजीशन साइजिंग स्ट्रैटेजी। ये वो हिस्सा है जहां गणित अपना काम करता है। मान लेते हैं कि निफ्टी के 1000 शेयर खरीदने का प्लान है, तो क्या एक ही बार में 1000 शेयर खरीद लेने चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसे हिस्सों में बांटना चाहिए। सबसे पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदकर मार्केट का मूड देखिए। अगर मार्केट उल्टा चला गया तो नुकसान सिर्फ उन 200 शेयरों पर होगा। लेकिन अगर मार्केट फेवर में जाता है और टेक्निकल कंफर्मेशन मिलता है, तब अगले 200 शेयर ऐड कीजिए। इसे कहते हैं ट्रेंड के साथ अपनी पोजीशन को बढ़ाना। ये ठीक वैसा ही है जैसे ठंडे पानी में सीधे छलांग लगाने के बजाय पहले पैर डालकर तापमान चेक करना। और यहीं पर आता है ट्रेडिंग का एक ऐसा गोल्डन रूल जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा एवरेज अप करें, कभी भी एवरेज डाउन नहीं। मार्केट में बाय द डिप की बड़ी गलत आदत होती है, जहां लोग गिरते हुए शेयर को और खरीदते हैं ताकि एवरेज प्राइस कम हो जाए। सोचिए, जो ट्रेड पहले ही नुकसान दे रहा है उसमें और पैसा डालकर गड्ढा क्यों बड़ा करना। पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड करना चाहिए जब पहला लॉट मुनाफे में हो, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि मार्केट फैसले को सही साबित कर रहा है। इसी के साथ एक और बड़ा फर्क समझना जरूरी है, इंट्राडे ट्रेडिंग बनाम पोजिशनल ट्रेडिंग का। इंट्राडे में अक्सर लोग पूरा पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहते हैं, भयानक स्ट्रेस लेते हैं और हर ट्रेड में कुछ पैसों का मार्जिन ढूंढते हैं। ये बहुत थका देने वाला काम है। इसके बजाय पोजिशनल ट्रेडिंग देखिए, यहाँ एक बड़े ट्रेंड को पहचाना जाता है और उसे हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। स्ट्रेस बिल्कुल कम, और जब मार्केट 10 या 20 रुपए का बड़ा मूव देता है तो प्रॉफिट भी शानदार होता है। छोटे सिक्कों के पीछे भागने से तो अच्छा है कि बड़े मूव का इंतजार किया जाए। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, वेल्थ क्रिएशन के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। देखिए, म्यूचुअल फंड्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अगर शांति से 12 से 15% का रिटर्न चाहिए और मार्केट ट्रैक करने का वक्त नहीं है तो ये बेस्ट हैं। लेकिन इनकी एक लिमिटेशन है। जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न देने लगता है तो रिस्क बैलेंस करने के लिए फंड मैनेजर्स अक्सर उसे थोड़ा बेच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इसमें मेहनत तो है, लेकिन अगर एक विनर स्टॉक पकड़ लिया जाए तो उसे सालों साल होल्ड किया जा सकता है। और सच मानिए, 50 से 100 गुना वाली भारी भरकम वेल्थ ऐसे ही बनती है। अगर यकीन ना हो तो मार्केट के इन बड़े दिग्गजों को ही देख लीजिए, वॉरेन बफेट, रमेश दमानी, राकेश झुनझुनवाला। क्या इन लोगों ने अपनी सारी दौलत सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालकर बनाई थी? जी नहीं, इन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की, बेहतरीन कंपनियों को चुना और सबसे बड़ी बात, उन विनर स्टॉक्स को दशकों तक होल्ड करके रखा। असली वेल्थ क्रिएशन का यही वो सॉलिड फॉर्मूला है जिसने इतिहास रचा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या निकला?
मार्केट में रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई छड़ी नहीं है। असली मास्टरी तब हासिल होती है जब एक साइंटिफिक लॉजिकल सेटअप ढूंढ लिया जाए जो काम करता हो। फिर उसमें से ईगो, डर और लालच जैसी भावनाओं को पूरी तरह से माइनस कर दिया जाए और आखिर में एक मशीन की तरह उस सिस्टम को बस लगातार रिपीट किया जाए। यही वो कंसिस्टेंसी है जो एक आम निवेशक को एक शानदार वेल्थ क्रिएटर बनाती है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं। जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि उन पुरानी और नुकसानदायक आदतों को छोड़ दिया जाए? क्या हर बार गिरते हुए शेयर को एवरेज डाउन करके मार्केट को भारी भरकम ट्यूशन फीस चुकाना बंद नहीं कर देना चाहिए? याद रखिए, बड़ी वेल्थ बनाने की पहली सीढ़ी अपनी आज की कैपिटल को बचाना है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से मार्केट को देखने का एक नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा। सीखते रहिए और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए।